बोलिए भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, चिटमिटिन दाई की, चिटमिटिन दाई की। आज बहुत ही बस्तर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज लंबे समय से जिस बात की प्रतीक्षा पूरे बस्तर क्षेत्र में हो रही थी कि किस प्रकार से लोगों की योजनाएं उनके घरों तक हम पहुंचा सकें, और इसके लिए माननीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बस्तर क्षेत्र के लिए विशेष योजना मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना, इसकी शुरुआत आज करने जा रहे हैं। साथ ही जो एम्स जैसे हॉस्पिटलों में जिस प्रकार जांच की सुविधा मिलती है, वैसा ही जांच पूरी तरह से विश्वसनीय, और जैसे हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में निःशुल्क लोगों को होता है, वैसा ही जांच का आज माननीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हम आज अटल स्वास्थ्य लैब का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के जिनके कर कमलों से आज शुभारंभ हुआ है, ऐसे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय जन जन के नेता और पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी आज यहां उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करके आप लोग अभिवादन करिए। हमारे बीच में इस बस्तर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय, आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष भाजपा भाई धनीराम बारसे जी, महिला आयोग के सदस्य सुश्री दीपिका सोरी जी, और यहाँ तो एक नहीं दो हुंगाराम हैं, और हुंगाराम ऐसे कि एक नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, एक जिला पंचायत के सदस्य हैं। ऐसा ना हो सब लोग अपना नाम हुंगाराम रख लें, तो ऐसे दोनों हुंगाराम हैं। आपका भी हृदय से अभिनंदन। हमारे कुसुमलता कवासी जी, श्री महेश कुंजाम जी, भुवनेश्वरी यादव जी, कोरसा सन्नू जी, राधा नायक जी, स्वयं मुक्का जी, हमारे यहाँ उपस्थित कोरसा सन्नू जी, माड़े वारसे जी, शिवराज सिंह चौहान जी, बलीराम नायक जी, सामवती यादव जी, और मंच पर उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव महोदय, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सचिव महोदय, डायरेक्टर हेल्थ हमारे संजीव झा जी, कलेक्टर साहब इस क्षेत्र के, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, और उपस्थित सभी अधिकारीगण, और हमारी बड़ी संख्या में दूर दूर से आए हुए सामने में इधर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं बहनें, पूरे सुकमा क्षेत्र और मुझे लगता है कि पूरे बस्तर संभाग से कुछ न कुछ बड़ी संख्या में पूरा पंडाल भरा है, पीछे का स्टेडियम को भी भरा है, और वहां के अलावा पेड़ों की छाया में दूर तक मैं देख पा रहा हूं ऐसे दूर दराज से आए हुए सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भाइयों, नौजवान साथियों, वरिष्ठ जनों, मीडिया के साथियों, आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों, ये बस्तर क्षेत्र अपने प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, यहाँ हमारे इंद्रावती और सबरी जैसी नदियां बहती हैं, चित्रकूट जैसा जलप्रपात है, माता दंतेश्वरी जिसकी साक्षात रक्षा करती हैं, साथ ही इस क्षेत्र की आराध्य देवी चिटमिटिन देवी जी का आशीर्वाद है। इसके बावजूद भी ये क्षेत्र अमन और शांति से कोसों दूर लोग अपने दिनचर्या के काम भी नहीं कर पाते थे, डर के साए में जीने के लिए मजबूर। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्रीमान विष्णुदेव साय जी को,
हमारे गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा जी को, जिन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया और 31 मार्च को छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो गया। भाइयों बहनों, ये नक्सलवाद का खात्मा एक बड़ी चुनौती है। अब नक्सलवाद समाप्त हुआ है। हमारी जैसी की कहने और करने दोनों में हमारी समानता होती है। हमारी कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होता है। हम अंतिम छोर के अंतिम पायदान तक विकास की गति पहुंचाने के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में किस प्रकार से 2 सालों में विकास की गति पूरा साए साए हुआ है। कैसा हुआ है? जोर से बताओ, साए साए हुआ कि नहीं? आप देख लीजिए, आपके बस्तर में दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, उसका काम चालू हो गया। कांकेर में पिछली सरकार ने उसका भवन तक नहीं बनाया था, हम लोगों ने भवन का काम चालू कराया। आज आधा से ज्यादा काम हो चुका है, उसको 6 महीने 8 महीने के अंदर हम चालू करने वाले हैं। हमारे बस्तर क्षेत्र में यहाँ नई नई एम्बुलेंसेस, नया नया यहाँ पे हॉस्पिटल के जो भवन थे, और यहाँ तक कि अभी सांसद जी उल्लेख कर रहे थे नक्सल के जो प्रमुख है हिडमा का, हिडमा के भी गांव में हमने हॉस्पिटल स्वीकृत किया है। ये हमारा बताता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवसाय नक्सल क्षेत्र के दूर क्षेत्रों तक पहुंचता है। चिंता गुफा एक समय नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, उस चिंता गुफा को भी एनक्वास सर्टिफिकेट हमारे भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, आज का जो प्रमुख रूप से हमारा जो हम आज जिस योजना का चालू करने जा रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता, माननीय मुख्यमंत्री जी के बस्तर के लोगों के प्रति चिंता, और ये बताता है कि बस्तर का चाहे अबुझमाड़ में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो सुकमा कोंटा के जो सबरी नदी के किनारे अंतिम छोर में उड़ीसा बॉर्डर में जिसका घर हो, वहां तक की हमारी स्वास्थ्य अमला पहुंचेगा। उनके घरों में जाएंगे, उनके पूरे जांच करेंगे, उनका आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, उनका आभा आईडी कार्ड बनाएंगे, उनका वय वंदना कार्ड बनाएंगे, और उनका पूरा हेल्थ का रिकॉर्ड बनाकर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वहां तुरंत हम दवाइयां भी देंगे। यदि उससे थोड़ा बड़ा बीमारी है तो उसको आसपास सुकमा या जगदलपुर तक भेजेंगे। और भी ज्यादा बड़ी बीमारी है तो अब तो जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हमारा चालू हो गया है। यदि वहां भी ठीक नहीं होगा तो रायपुर या दिल्ली इलाज कराना पड़े। ऐसे गंभीर बीमारी के इलाज छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार कराएगी। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार हम विस्तार करने के लिए इस योजना को माइलस्टोन मान रहे हैं, नींव का पत्थर मान रहे हैं। जब तक हमको पता नहीं चलेगा किस क्षेत्र में किस प्रकार से माताओं के जो है स्वास्थ्य है, किस प्रकार से गर्भवती माताओं की समस्या है, किस प्रकार से बच्चे कुपोषित हैं, किस प्रकार से यहाँ मलेरिया या अन्य बीमारियों का किस क्षेत्र में प्रकोप होता है, जब हमको पता चलेगा तो हम जड़ से सारे बीमारियों को समाप्त कर पाएंगे। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना के तहत हम 7 जिलों के 36 लाख लोगों के घरों तक पहुंचेंगे। 1100 से ज्यादा हमारी टीम बन चुकी है। और एक सुखद बात है कि 900 से ऊपर जगह हमारा अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है पूरे बस्तर संभाग के पूरे हर क्षेत्र में, और लाखों लोग इसको आज इस उद्घाटन समारोह को देख रहे हैं। हमारी स्क्रीनिंग टीम 5000 से ऊपर गांव तक जाएगी। साथ ही साथ हर व्यक्ति की प्रोफाइल बनाकर बीमारियों की समय पर पहचान सुनिश्चित की जाएगी, और प्रत्येक जरूरतमंद को समय पर हम निःशुल्क इलाज प्रदान करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए पहले नक्सलवादी घटनाएं बहुत होती थी। हमारे जवान घायल होते थे, यहाँ के नागरिक घायल होते थे, उनको रायपुर ले जाना पड़ता था। रास्ते में जाते जाते पता चलता था कि केशकाल घाटी पहुंचते पहुंचते उन्होंने दम तोड़ दिया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बस्तर क्षेत्र के जो संभाग मुख्यालय बस्तर है वहां सुपर स्पेशलिटी की स्थापना की है। अब बस्तर के क्षेत्र के लोगों को एयरलिफ्ट करके रायपुर या कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा, उनका समुचित इलाज हम यहीं जगदलपुर में कराएंगे।
भाइयों बहनों, एक बड़ी योजना, अभी तक लोग जांच के लिए हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते थे। हमारा प्रयास सदैव से रहा कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, लेकिन हम लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जो जांच का सिस्टम है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आम जनता को भी एम्स जैसा जांच का इलाज मिल सके, प्राइवेट में अच्छे से अच्छा लैब जैसा जांच का रिपोर्ट मिल सके, इसलिए भारत सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग का एजेंसी है, उसका पीएसयू है, HLL, उसके माध्यम से हम जो है स्वास्थ्य परीक्षण बस्तर हो या बीजापुर, सरगुजा या जसपुर, रायपुर हो या बिलासपुर, पूरे छत्तीसगढ़ में हम अटल आरोग्य लैब के माध्यम से जांच करने जा रहे हैं। आज उसका भी शुभारंभ अभी माननीय मुख्यमंत्री कर कमलों से जिला हॉस्पिटल से किया जाएगा। इसमें 134 प्रकार का जांच जिला हॉस्पिटल में होगा, 111 प्रकार का जांच सिविल हॉस्पिटल में होगा, 97 प्रकार का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में होगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 64 प्रकार की जांच होंगे। और हमारी सरकार का जो संकल्प है उत्तम स्वास्थ्य सेहतमंद परिवार, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब बस्तर का जो पिछड़ेपन का जो प्रतीक था उसको समाप्त करने के लिए, अग्रणी बस्तर बनाने के लिए, जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक समाज और अपने घर में काम नहीं कर पाएगा, अच्छा सोच नहीं पाएगा। इसलिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नक्सलवाद के समाप्ति के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला ये स्वास्थ्य विभाग का जो एक एक जन तक पहुंचने वाला है, इस योजना का आज शुभारंभ किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अवसर पर कि आपने बस्तर क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना का आज शुभारंभ अपने हाथों से कर रहे हैं। और चूंकि आप सब लोग काफी समय से बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और अंत में आपको मैं एक संकल्प के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं बोलूंगा स्वस्थ बस्तर, तो आप लोग बोलिएगा सशक्त छत्तीसगढ़। स्वस्थ बस्तर, सशक्त छत्तीसगढ़। स्वस्थ बस्तर, जब बस्तर स्वस्थ होगा तो छत्तीसगढ़ सशक्त होगा। और बस्तर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पुनः जो है इन दोनों योजनाओं के शुभारंभ अवसर पर बस्तर क्षेत्र के समस्त जनों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।